तो चलिए आज हम लोग देखते हैं जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, तो हमने टॉपिक लिया है आज। हमारा जो टॉपिक है ये है वन संपदा, वन संपदा तथा वन्य जीवों का ह्रास एवं संरक्षण। यानी जो वन की संपत्ति है, वन में जो संपदा है उसका ह्रास कैसे हो रहा है, ठीक है, और उसका संरक्षण कैसे होगा। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है कि उपनिवेश काल से, ठीक है ना, हमारा जो भारत की अगर बात की जाए, भारत में, ठीक है, तो भारत में जो वन का ह्रास हो रहा है ये कब से हो रहा है? ये हो रहा है उपनिवेश काल से। उपनिवेश काल का मतलब कि जब से अंग्रेज भारत में रह रहे हैं, ठीक है ना, तब से ही क्या हो रहा है? वन का ह्रास हो रहा है। ठीक है, अब उस समय से कैसे वन का ह्रास शुरू हो गया? ठीक, तो उस समय से देखिए ये वन का ह्रास जो हुआ ये हुआ व्यापारिक काम के लिए, व्यापार के लिए लोग है जी, व्यापारिक में वन का ह्रास हुआ, व्यापार के लिए वन को काटा अंग्रेजों के टाइम पे। और उसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य इसके बाद देखा जाए तो और क्या उद्देश्य है? तो सड़क का निर्माण करना, सड़क निर्माण के लिए वन को काटा गया। ठीक है, इसके अलावा रेलवे का विकास करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि रेलवे के विकास करने के लिए बहुत सारे वनों को काटा। तो इस तरह से वन का विनाश अगर देखा जाए तो यहाँ से शुरुआत होता है। ठीक है, उपनिवेश काल से हमारे देश में, भारत में वन का विनाश शुरू हो जाता है। इसके अलावा देखिए वन का विनाश और कैसे होता है? ठीक है, तो वन का विनाश देखिए ये क्या होता है? कृषिगत भूमि, यानी कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि बढ़ाने के लिए वन का विनाश किया गया। ठीक है, खास करके इसमें देखा जाए तो झूम कृषि। झूम कृषि क्या होता है कि वन को काटा जाता है और वन के काट करके वन को, झाड़ियों को, और वहाँ पे कृषि किया जाता है। ठीक है, और कृषि करने के बाद फिर 2-4-5 बरिस बोने के बाद वहाँ पे जब वहाँ की भूमि का उत्पादन क्षमता खत्म हो जाता है धीरे धीरे, तो फिर वहाँ से छोड़ करके और दूसरे जगह पे चले जाते हैं हम लोग। ठीक है ना, फिर दूसरे जगह पे वन को साफ करते हैं, फिर वहाँ से वन को साफ करके फिर वहाँ पे कृषि करते हैं। तो इस टाइप की जो कृषि होता है इसे हम लोग झूम कृषि के नाम से जानते हैं। हालांकि जो झूम कृषि है इसको अलग अलग नामों पे, अलग अलग नाम से, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसके अलावा देखिए इसी को हम लोग स्लैश या बर्न, है ना, स्लैश या बर्न कृषि के नाम से इसी को जानते हैं, झूम कृषि को। ठीक है, इसके अलावा अगर देखेंगे तो पशुचारण और कैसे, मतलब वनों का विनाश जो होता है, वनों का ह्रास जो हो रहा है दिन प्रतिदिन, ये कैसे होता है? तो ये होता है पशुचारण से, अनियंत्रित पशुचारण। ठीक है ना जी, अनियंत्रित। अनियंत्रित का मतलब हो गया कि बेतरतीब ढंग से, यानी बिना कोई नियम कानून के, जिस तरह से पशुओं के द्वारा भी, पशुओं को जंगल में छोड़ देते, उनको चराने से भी, वन में भी उनका बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है? तो वन का विनाश हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके अलावा कुछ जो होता है, एगो चीज देखिए यहाँ पे, एगो और चीज है यहाँ पे देखिए, एकल वृक्षारोपण। एकल वृक्षारोपण क्या है? एकल वृक्षारोपण का मतलब होता है कि एक ही तरह के पौधे को लगाना, ज्यादातर एक ही तरह के पौधे को लगाना। आजकल क्या हो रहा है कि लोग एक ही तरह के पौधे को लगा रहे हैं, जिससे जो देसी प्रजातियां हैं, देसी जो पौधे हैं, वृक्ष हैं, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? समाप्त हो रहे हैं। इसे मैं खास करके आजकल जो है जो लोग लगा रहे हैं सागवान, ठीक है ना, सागवान। अब सागवान के वृक्ष एक ही तरह का हो गया। अब एक ही तरह के ज्यादा पौधे के उत्पादन से फिर क्या होता है कि ज्यादा पौधे के उत्पादन से जो पहले जो वनस्पतियां हैं उसको नहीं लगा पाते हैं लोग, तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे उसका क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है, विनाश हो रहा है। ठीक है, अगर देखा जाए तो हिमालय क्षेत्र में अगर बात किया जाए, हिमालय क्षेत्र में, ठीक है ना, हिमालय क्षेत्र में चीड़ पाइन, ठीक है, चीड़ और पाइन का जो ये पौधा लगाया जाता है, इसका पौधा ज्यादातर लगाया जा रहा है। अब इसके लगाने से, यानी ये कह सकते हैं कि ये एकल वृक्षारोपण है। इसके अंतर्गत इधर सागवान हो गया, दूसरा का ये चीड़ पाइन, इसका पौधा हम लगा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो एक इससे क्या हो रहा है कि हमारे देखिए हिमालय में ये देखिए वो पौधा है हिमालय ओक, ठीक है, हिमालय ओक और एक और पौधा है रोडोडेंड्रोन। ये जो पौधा है ये भी विलुप्त होने के कगार पे है। ठीक है, तो एकल वृक्षारोपण से भी जो प्राकृतिक जो वनस्पतियां है, जो देसी वनस्पतियां हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रही है? खत्म हो रही है। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने देखा कि देखिए यहाँ पे जो वन का विनाश हो रहा है,
ये किस माध्यम से हो रहा है? तो वन का विनाश जो हो रहा है, तो वन का विनाश अभी बताया कि उपनिवेश काल से ही शुरू हो गया था हमारे देश में। यानी उपनिवेश काल का मतलब कि जब से दूसरे देश का सत्ता यानी अंग्रेजों का सत्ता हमारे देश में था तभी से। अब उस समय क्यों हुआ था? तो व्यापार के लिए, सड़क के लिए, रेल मार्ग के लिए यहाँ पे वन को काटा गया है जी। और कृषिगत जैसे झूम कृषि करने के लिए वनों को काटा जाता है। इसके अलावा स्लैश और बर्न कृषि है ना, ये झूम कृषि के अंतर्गत ही आता है, मैंने उसी का नाम एक तरह से समझिए। और इसमें भी वनों को काटा जाता है। इसके अलावा पशुचारण से भी वन का विनाश होता है और अनियंत्रित तरीका से पशुचारण जो होता है। इसके अलावा देखिए एक और चीज़ है यहाँ पे, हिमालय यौ। हिमालय यौ ये क्या है? ये पौधा है। हिमालय यौ जो है ये पौधा है। ये कैसा पौधा है? तो ये चीड़ के प्रकार का पौधा है। कैसा है? चीड़ के प्रकार के, जो चीड़ का पौधा है उसी प्रकार का पौधा है। ये सदाबहार पौधा होता है। सदाबहार पौधा मैंने समझते होंगे, ऐसा पौधा जिसमें सालों भर क्या होता है? हरा भरा रहता है, सालों भर उसमें बहार ही रहता है ना जी। ऐसे पौधे क्या कहते हैं? सदाबहार पौधा। ठीक है। अब देखिए ये जो होता है, अब कह रहा है कि इसका धीरे धीरे मैंने कि विनाश हो रहा है। इसका धीरे धीरे क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है हिमालय यौ का। ठीक है ना। अब इससे देखिए इसका फायदा क्या है? इससे औषधि बनता है। क्या बनता है? औषधि यानी दवा बनता है। अब देखिए इसके पत्ता से, इसके पत्ता से, इसके तना से, इसके जड़ से, छाल से, है जी। इस तीनों से क्या निकाला जाता है जी? इसके पूरे बॉडी से समझ लीजिए कि हिमालय यौ जो है निकाला जाता है एक रसायन, उसका नाम है टैक्सोल। उसका नाम क्या है? रसायन का नाम है, रसायन का नाम है टैक्सोल। ठीक है जी। टैक्सोल रसायन निकाला जाता है। अब टैक्सोल रसायन का काम क्या है? कि ये कैंसर की दवा बनता है। किसका दवा बनता है? तो कैंसर का। अब देखिए सबसे ज्यादा अगर कोई कैंसर का दवा बिकता हो मार्केट में, तो इसमें सबसे ज्यादा इसी का टैक्सोल से जो बनता है कैंसर की दवा, इसी से बिकता है। ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हमारा जो वनस्पति जो वन है ना, तो वहाँ पे अगर देखें कि किस किस वनस्पतियाँ का कैसे कैसे ह्रास हो रहा है, तो ह्रास होने के ये सारे कारण रहे। ठीक है। चलिए।